नमस्कार। सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, इस बयान पर राहुल गांधी को जितनी ज्यादा सजा सुनाई जा सकती थी, गुजरात की कोर्ट ने उतनी ज्यादा सजा सुनाई। मानहानि केस में 2 साल की सजा से ही बीजेपी की मनोकामना पूर्ण हो सकती थी। बीजेपी वालों का लक इतना तगड़ा था कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की ही सजा सुनाई। वैसे इस मानहानि के कानून के पिछले 150 साल के इतिहास में अगर देखें तो 2 केस ही ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम सजा हुई है। ज्यादातर मामलों में फाइन और कुछ सजा से ही काम चला लिया जाता था। इसी देश में सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिन पर मानहानि का केस दर्ज होने अगर लग जाए और सबको 2-2 साल की सजा होने लग जाए तो आधा से ज्यादा सांसद जेल पहुंच जाएंगे। देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को कहने वाले भी जेल चले जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। चाकू छुरी काट दो बांट दो वाले भी संसद में बिल्कुल बैठ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता पुनेश मोदी के वकील से जब पूछा गया कि राहुल गांधी के बयान से देश का आखिर क्या नुकसान हुआ है, वो कौन लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, किसको इतनी ज्यादा क्षति पहुंची है, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी के वकील बीएम मंजूकिया ने कहा कि सबूत न होने के बावजूद भी फैसला सुना दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने का गुजरात सरकार का फैसला निराशाजनक है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। मतलब कांग्रेस को मालूम था कि गुजरात भूमि से उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। व्यक्तिगत तौर पर मैं न्यायालय से पहले ही क्षमा मांगते हुए ये टिप्पणी कर रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे गुजरात से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहां की पूरी मशीनरी, वहां की पूरी सरकार, वहां का पूरा सिस्टम, मैं आगे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे गुजरात से कोई उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी पर 10 मामलों में केस चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर केस उन लोगों ने किए हैं जो या तो बीजेपी के नेता हैं या फिर बीजेपी से किसी तरह से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में अगर आप पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि जो आज सत्ता में है, कल तक जब वो गुजरात में थे तो उनके ऊपर केस थे। कैसे कैसे केस थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब राहुल गांधी के सामने पहला ऑप्शन यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 1 दिन की भी सजा कम कर देती है तो सजा 2 साल से कम हो जाएगी और राहुल गांधी पर लगा राजनीतिक प्रतिबंध टूट जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि भारत में जिस भी नेता को 2 साल की सजा हो जाती है वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम सजा होती है तो राजनीतिक प्रतिबंध हट जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन यह है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो भी 2 साल की सजा में राहत मिल सकती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस बंद मुट्ठी लाख की और खुली खाक की वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ने लगेगी, यानी 2024 के चुनाव में ये दिखाना चाहती है कि जनता को ये बताना चाहती है कि देखो कैसे निरंकुश सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, राहुल गांधी की सजा से कांग्रेस सिंपैथी फॉर्मूले को अपना हथियार बना सकती है। क्योंकि बीजेपी हर हाल में 2024 जीतने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करती जा रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांड, शिवसेना कांड, बिहार में नीतीश का जाना, कर्नाटक का जाना, मध्य प्रदेश में अधर में लटकना, बहुत कुछ बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसे में ये संदेश गया कि विपक्ष को खत्म करके तानाशाही राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है। राहुल गांधी को जेल होती है तो भी कांग्रेस को फायदा ही होने वाला है और अगर राहुल गांधी को राहत मिल गई तो भी कांग्रेस को फायदा होने वाला है। आप सोच नहीं सकते कि 2024 के चुनाव में अगर राहुल गांधी जेल में हुए तो क्या संदेश जा सकता है। लोगों तक जो मैसेज राहुल गांधी जेल से बाहर नहीं भेज पाए वो अपने आप लोगों तक चला जाएगा। देश में कांग्रेस को गठबंधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी बीजेपी के लिए 2 धारी तलवार बन चुके हैं। ऐसी स्थिति बीजेपी के सामने पिछले 9-10 सालों में तो कभी भी नहीं आई। न तो कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी के जेल जाने का डर दिखाई दे रहा है, न ही राहुल गांधी के भीतर जेल जाने का कोई डर दिखाई दे रहा है। ये पहली बार है कि राहुल गांधी पर एक्शन से भी कांग्रेस को फायदा होगा और रिएक्शन से भी कांग्रेस को फायदा होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि जिस व्यक्ति को बीजेपी ने पप्पू बना दिया था उस व्यक्ति को बीजेपी ने जाने अनजाने में राजनीति का पावर सेंटर बना दिया है। मोदी के सामने राहुल गांधी को पप्पू बनाते बनाते मोदी का प्रमुख अपोजिशन बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।